एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अमित भगत इंग्लिश में। मैं फिर आपके सामने अपनी नई क्लास के साथ नए सेंटेंसेस के साथ। तो चलिए बोर्ड की तरफ देख लेते हैं कैसे हम इन सभी सेंटेंस को अंग्रेजी में बोल सकते हैं, ये हमें सीखना है। मैं सेंटेंस पढ़ता हूं, आप भी मेरे साथ पढ़िए। अपनी कुर्सी मेरे पास ले आओ। अपनी कुर्सी मेरे पास ले आओ, कैसे हम इस सेंटेंस को अंग्रेजी में बोल सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करो। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करो। थर्ड सेंटेंस इज तुम्हारे पास अब भी एक रास्ता है। तुम्हारे पास अब भी एक रास्ता है। उदास मत हो, दोबारा आरंभ करो। उदास मत हो, दोबारा आरंभ करो। तो ये चार सेंटेंसेस जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं फिलहाल के लिए, इनको कैसे हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं ये चलिए सीखते हैं हम। ये चार सेंटेंसेस जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं इनको हम कैसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं ये अब हम सीखते हैं। पहला सेंटेंस है अपनी कुर्सी मेरे पास ले आओ। तो चलिए इसको देखते हैं। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां है ड्रॉ योर चेयर। ड्रॉ योर चेयर टू मी। ऐसे हम और सेंटेंस भी बोल सकते हैं, जैसे अपनी कुर्सी मेरे पास ले आओ, ड्रॉ चेयर टू मी। अपनी कुर्सी मेरे पास ले आओ, ड्रॉ चेयर टू मी। चलिए अगला सेंटेंस, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करो। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करो, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। डू इट द वे, डू इट द वे आई एम डूइंग इट। आई एम डूइंग इट। प्रैक्टिस कीजिए। डू इट द वे आई एम डूइंग इट। डू इट द वे आई एम डूइंग इट। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करो। डू इट द वे आई एम डूइंग इट। डू इट द वे आई एम डूइंग इट। नेक्स्ट, तुम्हारे पास अब भी एक रास्ता है। तुम्हारे पास अब भी एक रास्ता है। मैं समझ सकता हूं कि तुम समस्याओं में हो, लेकिन अब भी एक रास्ता है समस्या से बाहर आने का। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, चलिए लिख लीजिए, समझ लीजिए। यू स्टिल हैव अ वे टू गो। यू स्टिल हैव अ वे टू गो। यू स्टिल हैव अ वे टू गो। You still have a way to go. Next है उदास मत हो। उदास मत हो, don't be disheartened. Don't be disheartened. आपको जो भी लग रहा है आप उदास होने की अंग्रेजी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Don't be disheartened. Start again. दोबारा शुरू करो, स्टार्ट अगेन। तो ये हमारे 4 सेंटेंसेस थे जो हमने इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं ये सीखा। इसकी एक बार प्रैक्टिस हम करेंगे। ड्रॉ चेयर टू मी। अपनी कुर्सी मेरे पास ले आओ। भाई अपनी कुर्सी मेरे पास ले आओ। जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और किसी बच्चे को कुछ मुझे समझाना है तो मैं कह सकता हूँ अपनी कुर्सी मेरे पास ले आओ। मैं किसी पार्टी में बैठा हूँ या किसी मीटिंग में बैठा हूँ तो मुझे किसी को अपने पास बुलाना, मैं कह सकता हूँ ड्रॉ या चेयर टू मी। नेक्स्ट है जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करो। भाई जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करो आप। डू इट द वे आई एम डूइंग इट। डू इट द वे आई एम डूइंग इट। अगर वो सामने वाला मेरे से छोटा है या गलत कर रहा है तो मैं उसको समझाऊंगा, भाई जैसे मैं कर रहा हूं अब वैसे ही करो। डू इट द वे आई एम डूइंग इट। नेक्स्ट है तुम्हारे पास अब भी एक रास्ता है। यू स्टिल हैव अ वे टू गो। यू स्टिल हैव अ वे टू गो। नेक्स्ट, डोंट बी डिसहार्टेड। उदास मत हो, डोंट बी डिसहार्टेड। स्टार्ट अगेन। दोबारा शुरू करो। डोंट बी डिसहार्टेड, स्टार्ट अगेन। तो ये थे हमारे 4 सेंटेंसेस। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए। तब तक मैं बोर्ड पर नए और 4 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंस मैंने और बोर्ड पर लिखे हैं। सबसे पहले इनको पढ़ लीजिए, फिर इनको इंग्लिश में कैसे हम लिखते हैं बोलते हैं ये हमें देखना है। पहला सेंटेंस है तुम तो बिल्कुल ईद का चांद हो गए हो। उसमें हिम्मत की कमी है। उसमें हिम्मत की कमी है। तुमने मेरी नाक में दम कर दिया है। इससे अपने आप को परेशान मत करो। तो ये 4 सेंटेंस हमें इंग्लिश में बोलने हैं, सीखने हैं। तो चलिए पहला सेंटेंस है तुम तो बिल्कुल ईद का चांद हो गए हो। तो अब हम ये सेंटेंस बोलते हैं जब हम किसी को बहुत दिन बाद देखते हैं, कोई अपना फ्रेंड हो या रिश्तेदार हो और वो बहुत दिनों बाद हमें दिखाई दिया, तो हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं, यार तुम तो बिल्कुल ईद का चांद हो गए हो। तो कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे, चलिए बोलते हैं यू हैव बिकम a blue moon. You have become a blue moon. नेक्स्ट है उसमें हिम्मत की कमी है। उसमें हिम्मत की कमी है तो he lacks
ये देखिए मैंने लिखा एल ए सी के का मतलब होता है कमी होना। यहां मैंने एस का यूज किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमने वर्ब को भी सिंगुलर बना लिया एस या एस इसमें सफिक्स करके। ही लैक्स करेज, ही लैक्स करेज। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुमने मेरी नाक में दम कर दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, तो लिखेंगे यू हैव गॉट, यू हैव गॉट माई nerves, you have got my nerves, you have got my nerves। अगला सेंटेंस है इससे अपने आप को परेशान मत होने दो या इससे अपने आप को परेशान मत करो। तो कैसे हम इस सेंटेंस को बोलेंगे? डोंट let it, don't let it get you down, don't let it get you down, don't let it get you down। तो ये सेंटेंस थे हमारे 4 जो हमने और सीखे हैं। तो टोटल हमारे 8 सेंटेंसेस हो गए हैं बोलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए। तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज 8 सेंटेंसेस दिए हैं। अगर आपको इसी प्रकार के सेंटेंस और देखने हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा YouTube चैनल है अमित भगत इंग्लिश। नमस्कार।